सबसे पहला काम क्या होगा, 9 और 10 मई के आधार पर, यानी कि जो 2 पेपर हुए हैं अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 के, उनके आधार पर साथियों कुछ प्रश्न लेकर आएंगे और ग्रुप डी वाले बच्चे जरूर देखें, क्योंकि आपका सेम एग्जाम यहाँ पर रेलवे का होने वाला है। साथियों तो आपसे इंडियन नेवी के अध्यक्ष आज पूछे गए थे। क्या इंडियन नेवी के अध्यक्ष पूछे गए थे? सामान्य सा क्वेश्चन था, यानी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन वो हमेशा पूछ रहा है। आज इंडियन नेवी, और अगर हम बात करें तो शायद एयरफोर्स का ही पूछा गया था। साथियों ऐसे प्रश्न पूछा कि जो भारत है ना, उस भारत का पड़ोसी देश है चाइना। अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश होते हैं, जैसे बात करें हम आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे के सारे पड़ोसी देश होते हैं। लेकिन उसने पूछा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सीमा के विस्तार में, क्या पूछा, एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो चाइना होगा। सामान्य सी बात है, आंसर सभी ने दिया होगा। क्या चाइना से भारत की सीमा लगती है? एक बार कमेंट करना यस और नो। क्या चाइना से भारत की सीमा लगती है? यस और नो कमेंट करो। और दूसरा प्रश्न अभी मैं पूछने वाला हूं इसी पर, ज्योग्राफी पर ही। अगला क्वेश्चन था 2016 के अनुसार जो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना होगा, वो साथियों कब तक बनाना होगा? तो 2020, 19, 22, 23 इस तरह से उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टिक मुक्त भारत कब तक होगा? नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा करी है, प्लास्टिक की जितनी भी बनी चीजें होंगी उन सभी को हम खत्म कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो आपके पेपर के अंदर पूछा गया था। चाइना यस कह रहे हैं, सारे बच्चे यस कह रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। ओके, 10 सिंह दाग करके जो बच्चे हैं उनका प्रणाम मेरे भाई। यह सारे बच्चे बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे हम पीओके पढ़ते हैं, क्या पीओके पढ़ते हैं, उसी तरह से प्यार साथियों एक यहाँ पर चाइना का भी ऐसा क्षेत्र है, मतलब भारत का भी ऐसा क्षेत्र है, सॉरी मैं गलत बोल गया, चाइना का ऐसा क्षेत्र है, भारत का भी ऐसा क्षेत्र है जो चाइना ने अपने अधिकार में कर रखा है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि चाइना से भारत की सीमा लगती ही लगती है। वैसे बॉर्डर और भी लगता है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? क्या भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? यस और नो का कमेंट कर दो। बाकी हम बात करने साथियों तो गंगा पर एक क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, मैंने आपको कराई होगी। राप्ती हो, गोमती हो, रामगंगा हो, गंडक हो, कोसी हो। साथियों जम्मू कश्मीर क्षेत्र ऊपर बहती है, तो सतलज जो है नहीं पूछा था, तो गंगा की सहायक नदी नहीं होनी चाहिए। आंसर इसका सतलज होना चाहिए। इनमें से किस राज्य से गंगा नदी नहीं बहती है? अगर आपसे पूछे कि गंगा किस किस राज्य से बहती है, तो आपको यह पता होना चाहिए गंगा कौन कौन से राज्य से बहती है। मुख्यतः बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, जब यूपी जी के पढ़ते हैं तो वहां यूपी के संदर्भ में बात करते हैं। आपको पता होगा उत्तराखंड से निकलने के बाद अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा और ब्रह्मपुत्र एक सुंदर वन के नाम से डेल्टा बनाती हैं, जो भारत से बहकर दोनों नदियां जाती हैं। अगर बात करें तो कौन से राज्य से नहीं बहती, तो क्या मध्य प्रदेश से बहती है? नहीं, चंबल नदी तो यहाँ पर बहती हुई मिल जाएगी, लेकिन गंगा यहाँ पर बहती हुई नहीं मिलेगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। अफगानिस्तान से सीमा लगती है, बहुत बढ़िया, 106 किलोमीटर, 104 किलोमीटर विवादित बिंदु है, तो लगभग 100 मान सकते हैं। वैसे 96, 104 इसका आंसर होता है। अफगानिस्तान से कितना एरिया लगता है? एयरफोर्स के अध्यक्ष पूछे, वी.आर. चौधरी एयरफोर्स के अध्यक्ष चुने गए। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? बच्चों वाला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के आधार पर होता है? आर्टिकल 40 कई बार आपको याद कराया होगा। एक आर्टिकल और बताइएगा, एक आर्टिकल होता है 44, क्या 44? आप बताइएगा आर्टिकल 44 में किस बात का विवरण किया गया है? तो बताइएगा फटाफट से आर्टिकल 44। और मैं बता रहा हूं कि 40 एक बार को इंपोर्टेंट हो या नहीं हो, 44 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइएगा आर्टिकल 44 में किस चीज का उल्लेख किया गया? एक मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, ये किस संविधान संशोधन से इसमें जोड़े गए थे? यानी ये जो हमारे पैर से मौलिक कर्तव्य थे, ये नहीं थे, जो जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था जो आपसे पूछे गया था। आओ आगे बात कर लेते हैं। देखो महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली कब हुआ था? तो 1849 इसका राइट आंसर है। बड़ा बेहतरीन और एक अच्छा क्वेश्चन था साथियों। अल्पसंख्यक नृत्य झारखंड के किस राज्य पूछ रखा था, तो उसके अंदर राज्य डिपेंड करता है कौन कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखे थे। एक नृत्य से, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक डांस से आपका क्वेश्चन पूछ रखा था। WTO के जो अध्यक्ष है वो किस देश से है? नाइजीरिया से आंसर रहने वाला होगा। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 2011 का पूछ रहा है क्या सर? ये 2011 का नहीं पूछेगा तो किसका पूछेगा? हर जनगणना जो है हर 10 वर्ष के बाद होती है। सबसे लेटेस्ट जनगणना कौन सी है? 2011 की। तो 2011 से ही तो पूछेगा। इतना ऐसा मत सोचेगा कि करंट अफेयर सब 2011 का पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। अब सबसे बाद में जो सबसे अंतिम जनगणना हुई है 2011 की हुई है, अब होगी जैसा कि आपको पता है, तो ये 2011 की ही तो जनगणना से पूछेगा। क्या पूछा कि इसके अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। 382 इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने दिया है, बहुत सुंदर। हाँ, समान नागरिक संहिता का
उल्लेख है 44वें आर्टिकल के अंदर। बिल्कुल सही आंसर आप सभी बच्चे दे रहे हैं। चलिएगा, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट जो होता है उसके जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। इसका आंसर एक अच्छा सा क्वेश्चन था, पॉलिटी का शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था। रेड फोर्ट, लाल किला जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उसमें शामिल कब हुआ? क्या ये 2007 में शामिल हुआ था? हाँ भाई, लाल किला 2007 में शामिल हुआ था या 1987 में हुआ था? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। जो आपका रेड फोर्ट है 2007 में या 1987 में, कब आपका यहां पर शामिल हुआ था? कब आपका शामिल हुआ था? अगर बात करें प्रयागराज संस्कृति केंद्र कब बना? प्रयागराज संस्कृति केंद्र 1986 में बना। ये आपका एनटीपीसी के अंदर आज पूछा गया क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। इनमें सबसे ज्यादा प्यार से तो भेदन छपता, भेदने के, ये बेगन नहीं लिखा हुआ, भेदन होता है। भेदना मतलब किसी चीज को आर पार कर देना। तो शानदार सा क्वेश्चन है साथियों, हमेशा कई एग्जामों के अंदर पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा रेज जो होते हैं, क्योंकि भैया गांव वाले जो गांव वाले होते हैं ना, वो गांव वाले तो प्यार से तो 1 मिनट के अंदर क्या कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर किसी को भी भेद के चले जाते हैं। तो ऐसे याद करना पड़ेगा ना कि सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसमें होती है? गांव वालों में। तो बस गामा रेज 2007 बिल्कुल सही है साथियों, 2007 जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, 2007 में शामिल हुआ था। तो गामा रेज जो होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, ये आपको पता होगा। एमएस वर्ड में अगर न्यू पेज ओपन करना है, जैसे एमएस वर्ड आपने खोल लिया, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड अगर आपने ओपन कह सकते हैं खोल लिया, तो उसमें न्यू पेज ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप दबाएंगे? क्या कहेंगे? Ctrl+Enter दबाएंगे तो आपका एक न्यू पेज खुल जाएगा। ये साथियों शानदार सा क्वेश्चन रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम मोदी ने नेशनल जो हाइड्रोजन मिशन है उसकी स्थापना की घोषणा कब किया? तो 15 अगस्त 2021 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं, बहुत शानदार से पूछे जा रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। करंट अफेयर आपका तैयार नहीं है। वैसे आपको पता है अभी तो एग्जाम आज खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे जो श्रेणी के हैं वो चलेंगे, तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करके बैठना होगा। तो स्टार इन माई स्काई बुक थी जो यहाँ पर दिव्या दत्ता की थी। अगर बात करें तेहरी डैम जो है ये किस भागीरथी पर किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर ये आपका बांध पड़ने वाला है। अगर हम बात करें पैसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा मेंडल जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी, कई बार बता रखा है। किस तरह से वहां पर एक वेब मिलर नाम का व्यक्ति था, किस तरह से महात्मा गांधी कुटाई हुई थी, तो आपको पता होगा किस लिए वो नमक कानून तोड़ने के लिए तो आंदोलन शुरू किया गया था। चोल काल के मंदिर को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इतिहास में दक्षिण भारत से वो क्वेश्चन पूछ के चल रहा है। शानदार से ये क्वेश्चन के साथ